दोहा नंबर 7 का गा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। अब उन्होंने देख लिया दुष्ट भी भगवान ने बनाए, सज्जन भी भगवान ने बनाए, अंधेरा और उजाला भी बराबर है, एक को कलंक एक को अपयश एक को यश मिल रहा है। इसलिए दोनों की वंदना, दोनों की प्रशंसा, दोनों के गुण दुर्गुणों का वर्णन करके अब यहां गोस्वामी जी लिख दिए अपने माध्यम से कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ और चेतन जितने भी संसार में जीव हैं या जड़ जितनी सत्ता है, सब में मेरे राम का ही वास है, सब में मेरा राम व्याप्त है। ऐसा समझकर बंदों सबके पद कमल, जड़ और चित्त जो भी अच्छे बुरे संसार में है, मैं सबके चरणों की वंदना करता हूं। आगे इसमें एक चौपाई आएगी जो गोस्वामी जी ने लिखी है कि सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सीता राम समाये हैं, ऐसा सोच करके मैं उन सबको सीता राममय उनका स्वरूप समझ करके सबको प्रणाम करता हूं। यहां कह रहे हैं कि सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा, एक दिन नहीं बंधु, सदैव के लिए मेरी प्रार्थना मान लेना कि मैं सबको सदैव के लिए सदा मैं आपके दोनों हाथ जोड़ करके आपके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूं। संपूर्ण जड़ चेतन जितनी सृष्टि है संसार में, सब में राम समाये हुए हैं, ऐसा विचार करके मैं सबके चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। 7 का घ खा ख ग घ। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रज निचर कृपा करो अवसर्व। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, देवता लोग, बंधु देवता यही से, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पवन देवता, गगन देवता, देवता। दनुज यानी दैत्य राक्षस, जैसे राहु केतु का कल नाम ले रहे थे ना, ये दैत्य उसमें आ जाते, ये अनहित करने लगते हैं लोगों का, सही काम में टांग अड़ाते हैं दैत्य। तो उन्होंने केवल देवताओं की वंदना नहीं की, सबकी कर रहे। देव दनुज नर नाग खग, नर मनुष्य, नाग सांप आदि, खग पक्षी, प्रेत पितर, प्रेत जिनको अधोगति हो गई, न शरीर प्राप्त हुआ न उस शरीर में रहे, बीच में लटक गए, वो प्रेत। पितर जो अपने पूर्वज लोग शरीर छोड़ के जा चुके हैं। गंधर्व, गंधर्व देवताओं की भाषा में कहे जाते हैं, वो गंधर्व लोग यानी कुबेर के भंडारी के ग्रुप के, धन के रखवाले। बंदों किन्नर रज निचर कृपा करो अवसर्व। फिर गंधर्व किन्नर। अब किन्नर शब्द को बंधुओं मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं बराबर कि किन्नर किसको कहते हैं। आजकल हमारे समाज में एक जो पहले एक समाज तीसरा जो नपुंसक लिंग होता था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक कहते थे, उनको कहते हैं अब किन्नर। कदाच इनको किन्नर कहते, या किन्नर कोई देव योनि में कोई एक विभाग होता है, कदाच वो नृत्य कला करने वाले रहे हो। अब वो तो गंधर्व भी संगीतकार थे, नृत्य कला वाले कोई और थे, लेकिन किन्नर का मैं स्पष्टीकरण यहां नहीं कर पा रहा और करता भी नहीं, चलो जो भी रहे होंगे। पर बंदों किन्नर रजनीचर, निशाचर, रजनीचर, रजनी में चरने वाले। ए मेरे भारतीयों विश्व बंधुओं, अभी देख लेना रजनीचर कितने हैं। रजनीचर यानी रजनी में चरने वाले, काम करने वाले, खाने वाले, घूमने वाले, फिरने वाले,
सब के सब रजनीचर। नाराज मत हो जाना भाई रजनी में चरने वाले लोगों। कभी दिन का दिन की तरह से, रात का रात की तरह से उपयोग करके देखो, अरे जीवन बदल जाएगा। दिन का उपयोग दिन की तरह करो, रात का रात की तरह करो। सारा विश्व यदि खाली इतना ही नियम मान ले, केवल इतना ही कि दिन का उपयोग दिन की तरह, रात का रात की तरह, विश्व की बहुत बड़ी व्याधि और बहुत बड़ी दुर्घटनाएं टल जाएंगी। होंगे वैज्ञानिक अपने ढंग के, जो विनाशकारी विज्ञान को भी प्रतिष्ठित करके कह सकते हैं कि भाई हमने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, टीवी, मोबाइल, मिसाइल और बगैर पायलट के प्लेन बना दिए। ये तो हमारे यहां भारत में बच्चे कर देते थे। आवश्यकता क्या थी इनकी? और जिनको आवश्यकता लग रही है वो देखेंगे परिणाम। इस भूमंडल को, धरती माता को विकृत करके तुमने जो विज्ञान का निर्माण किया है, ये विज्ञान तुमको खा जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं तो तैयार बैठा हूं, कोई हमारे साथ में क्या कहते हैं लिखान तो करे, अंग्रेजी में एग्रीमेंट करे। हम करेंगे, हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। बड़ा भारी हानि इस वर्तमान, लाभ कम हानि विशेष हुई है। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सब। रजनीचरों की भी वंदना की बंधु, हम भी रजनीचरों की वंदना कर रहे हैं इस समय पर, क्योंकि समय पर रजनीचरों का काम बहुत बड़ा है। सारी मीटिंगें रात में हो रही है, सारे काम रात में हो रहे हैं, तो शासन किसका है? चिंतन करो। बंदों किन्नर रजनीचर, रजनीचर का मतलब इसमें दिया है निशाचर। निशा का पर्यायवाची शब्द रजनी, रजनी का पर्यायवाची निशा। उनकी भी वंदना कर ली गोस्वामी जी ने कि भाई इनकी वंदना आवश्यक है। कृपा करो अब सर्वबंधु, अब कृपा करो, बहुत हो गया, अब रजनीचरो कृपा करो। चलो अब यहां से आगे, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। अभी हम इसी चौपाई को बोल रहे थे। गोस्वामी जी की वंदना तो देखो, किसी को जड़ चेतन सृष्टि में किसी को प्रणाम किए बगैर, किसी के आशीर्वाद बगैर, सबकी कृपा मांगी है इस रामचरितमानस की रचना से पहले। ये जो अभी तक हम इसमें पाठ कर रहे हैं, ये कोई राम जी की रामायण का वाल्मीकि जी ने लिखा कि राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी ने बोला, कुछ नहीं है। ये केवल गोस्वामी जी अभी अपनी वंदना कर रहे हैं इस रामचरितमानस की रचना के लिए कि ये पूरा हो सके, कोई विघ्न ना आवे, कोई इसमें विघ्न न डाले, कहीं से कोई देवता किन्नर रज कितने वंदना कर लिए, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर। फिर इससे भी उनका मन नहीं मान रहा है, सबको नाम ले लेके कह दिए मेरे पर सभी कृपा करो, फिर भी मन नहीं मान रहा है। फिर क्या किए? आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। आकर चार खाने, 4 विभाग, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज जो कहते हैं ना, 4 खाने और 84 लाख योनिया, कीड़े मकोड़े से लेकर के मनुष्य से लेकर के हाथी घोड़े गधे, उस 84 लाख योनिया में कौन आ गए? आकर 4,84,000 जाति, 84 लाख जाति के जीव। कौन कौन? जल थल नभवासी। जल चर, नभ चर, थल चर, यानी भूमंडल पर, पृथ्वी पर रहने वाले
आकाश में उड़ने वाले या समुद्र आदि नदियों अगर जल में रहने वाले 84 लाख जितने भी जीवों की योनियां हैं, गोस्वामी जी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए पुनः वंदना करते हैं। सिय राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पानी। मैं सबको सीताराम के मैं समझ करके, सब में सीताराम मेरे राम समाये हैं, दोनों हाथ जोड़कर करूं प्रणाम जोर जुग, यानी दोनों, पानी यानी हाथ, दोनों हाथ जोड़कर मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। कितनी वंदना की है, कितनी विनम्रता गोस्वामी जी ने अपने इस ग्रंथ के लिए की है।